नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या कांड को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इन सब के बीच पीड़िता की मां ने आरोपी मोहित खान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़िता की मां ने कहा है कि उन्हें समझौता करने के बदले समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने पैसा ऑफर किया था। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे सपा नेता मोहित खान है। वहीं इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग के बाद से राजनीतिक पारा हाई हो गया है। मायावती ने सवाल उठाया और कहा कि सपा शासन में ऐसे मामलों में कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट किया गया था। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डीएनए और अदालत की बात कर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, जबकि जनता को दोषी को दंड दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने की दरकार है। उधर केशव के बयान पर सपा विधायक शिवपाल यादव हमलावर हो गए और केशव प्रसाद मौर्य का ही नार्को टेस्ट कराने की मांग कर डाली। मामले में योगी सरकार का कहना है कि आरोपी समाजवादी पार्टी का है। वो समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि ऐसे अपराधियों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या उन्हें माला पहनाई जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी नेता इस मामले पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। जब सनातन के खिलाफ बोलने का मौका आता है तो वे सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी है और क्या ऐसी घटना पर राजनीति करना उचित है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस तरीके की घटना पर राजनीति होनी चाहिए क्या, और जिस तरीके की बौखलाहट समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, आखिर क्यों? देखिए, कानून अपना काम करेगा। सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि इस बच्ची के साथ कोई अन्याय ना हो, और इसके लिए जितने भी लोगों को सस्पेंड करना पड़े, जितना भी बुलडोजर चलाना पड़े, जितने लोगों को पकड़ पड़ के अंदर करना पड़े, धमकी देने वाले, आरोपी, उसका संरक्षण देने वाले, इट मस्ट बिकम एन एग्जाम्पल। क्या हो रहा है? ये चुप है, इनकी तो मजबूरी है। मजबूरी पे मैं आऊंगा कि क्यों ये लोग इस तरह का घृणित राजनीति कर रहे हैं। पूरा का पूरा विपक्ष, उनकी काली करतूत और उनका काला चेहरा और काला चरित्र, ये सब दुनिया के सामने आ गया। ये चुप हैं, लेकिन जनता बोल रही है। अयोध्या में आप लोकसभा चुनाव क्या जीत गए, फैजाबाद की सीट क्या जीते, बड़े गदगद घूम रहे थे, बड़े गदगद घूम रहे थे। बगल में बिठा करके रखा हुआ था राहुल गांधी ने। पहली पंक्ति, पहली बार जीत के आया है, पहली पंक्ति में बिठा करके वो हिंदुओं को चिढ़ाने का काम, और हर मौके पर उनको आगे रखा जा रहा है। और ये कहा जाता, आप देखिए इन लोगों की मानसिक विकृति को, हिंदुओं को सिर्फ चिढ़ा नहीं रहे। वो क्या कहते थे ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये अयोध्या के राजा हैं। अरे अयोध्या के तो राजा एक ही है, प्रभु श्री राम। ये किस तरह के लोगों को तुमने अयोध्या का राजा बना दिया? सांसद है, राजा नहीं होता सांसद। और दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो आप इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा बोलो। अब जनता थू थू कर रही है, थू थू कर रही है। कोई मिलने नहीं गया। किस मुंह से कहोगे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं? ये कांग्रेस पार्टी, लड़की अति पिछड़ा वर्ग से है, निषाद समाज से है, और आपने पैसे का प्रलोभन दिया। बच्चे की मां कह रही है कि पैसा ऑफर किया जा रहा है, इज्जत के बदले पैसा। और उस गरीब परिवार की आप ये देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी हाई है कि जिसने इन तमाम दबाव को, गुंडों के दबाव को, नेताओं के दबाव को, समाजवादी पार्टी के दबाव को, सांसद के दबाव को, सबके दबाव को झेलते हुए वो हॉस्पिटल में है, लड़ रही है। और ऐसे में सरकार साथ में ना खड़ी हो जाए तो फिर सरकार ही क्या,
लगातार 3-4 लोगों को सस्पेंड किया गया, पुलिस वाले जो नहीं कर रहे थे, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे? ये इन्वेस्टिगेट करने की बात है। इन पुलिस वालों को बकायदा जो पुलिसिया स्टाइल है उत्तर प्रदेश पुलिस की पूछताछ करने की, वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से ही, वो तीनों लोगों से ही पूछा जाए, उनसे उगलवाया जाए कि किसके कहने पे तुमने एफआईआर दर्ज नहीं किया। किसने रोक रखा? क्या मोहित खान तो खुद नहीं बोलेगा, वो तो खुद आरोपी है। तो मोहित खान को बचाने के लिए कोई उससे बड़ा आदमी चाहिए? ये तो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, वो नगर अध्यक्ष है। तो नगर अध्यक्ष को बताने के लिए आदर तो कोई एमपी ने किया होगा या कोई एमएलए ने किया होगा। वो कौन है? क्या वो जो राहुल गांधी के बगल में बैठने वाला फैजाबाद का सांसद, क्या उसने फोन किया? अगर उसने फोन किया, पकड़ के उसको भी जेल के अंदर डालो। यही जनता कह रही है वहां, यही जनता कह रही है। मोहित खान को साथ में लेकर के घूमते थे ये लोग, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, और इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये तमाम हिंदुओं के चेहरे पे तमाचा है जिन लोगों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को। आज उस निषाद परिवार की बेटी है, कल तुम्हारे परिवार की बेटी हो जाएगी। और ऐसे ही माथा पीटते रहोगे ये समाजवादी, ये कांग्रेस, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां। अगर अपराधी मुसलमान होगा, ऐसे ही चुप हो जाएगा, ऐसे ही आपको जो है धमकी देगा, ऐसे ही आपके ऊपर दबाव डालेगा, पैसे ऑफर करेगा कि अपनी बच्ची, अपनी बेटी की इज्जत के लिए पैसे ले लो। ये दिन दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। इनके सही चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है कि ये राजनीति में इस गर्त में गिर चुके हैं कि इनको सही गलत का अंदाजा तक नहीं है, बिल्कुल। और ये क्यों हो रहा है? बातचीत हुई होगी, डिस्कस हुआ होगा कि भाई क्या किया जाए इस मोहित खान का। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इसको हटा देते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कि अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, साबित हो जाएगा तो धक्के मार के निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो क्यों निकालेंगे। भाई ये तो और गंदगी वाली बात है, ये तो और शर्मनाक बयान है। अखिलेश यादव ने कह दिया डीएनए टेस्ट हो। अच्छा, कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया था? मायावती ने सही पूछा। भाई आप तो अपने पिताजी के राह पे निकल पड़े, उससे भी आगे निकल गए, उससे भी आगे निकल गए। उसने तो ये कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। रेप के मामले में, रेप के मामले में यही मुस्लिम समाज के बच्चे थे, तो इन लोगों ने कह दिया कि बच्चे गलती हो जाती है, ये तो बुढ़ा है? ये तो बुढ़ा है, आपका नेता है, और आप उसको डीएनए के लिए के भटकाने लटकाने के लिए, और चाचा जी और आगे निकल गए, कह रहे नार्को टेस्ट हो। मैंने बेअकल लोगों की कमी नहीं है राजनीति में। नार्को टेस्ट आरोपी का नहीं भाई कोई सेंसेबल आदमी क्या बोलेगा कि भाई अपराध जो है नहीं हुआ है, या फिर है अपराधी, तो एक काम कर लो, नार्को टेस्ट कर लो। अपराधी जो है ये मोहित खान का नार्को टेस्ट, ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट जो है बीजेपी के लीडर का हो, केशव प्रसाद मौर्य का हो। माने इससे भी ज्यादा बेशर्मी हो सकती है कोई राजनीति में? इनका एक और है अबू आजमी, वो कह रहा है कि इस तरह के विक्टिम्स को जो है पैसे वैसे देकर के बयान दिलवाया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट है हुजूर, कौन सी दुनिया में हो? क्या लग रहा है कि लठैती से चलेगी सब कुछ, गुंडागर्दी से चलेगा? तो ये बात तो तय है कि मामला राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बेचैनी क्यों है? मोहित खान को बचाने की बेचैनी क्यों है? इसको समझ लीजिए एक लाइन में। अयोध्या इनके हाथ से निकल चुकी है, अयोध्या के हिंदू अब वोट नहीं करेंगे इसको, स्थिति इनके खिलाफ चला गया है। एक तो
धोखा दे करके झूठ बोल के खटाखट वो पैसा आएगा, ये आएगा, लोग झांसे में आकर के चले गए, वोट करके चले आए। अब उनको लगा कि भाई ये तो गजब हो गया, बहुत सारे लोग वोट देने नहीं गए, हिंदू जो है वहां पे चार्ज हो गया था, पहले ही चार्ज था। अयोध्या के लोगों को लग रहा था कि गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। ऊपर से ये कांड आ गया। तो कांड आ गया तो क्या हो रहा है, ये जो हेकड़ी थी इन लोगों की, अयोध्या में हरा दिया, फैजाबाद में हरा दिया, ये कर दिया, वो अभी वहां पे उपचुनाव होगा। ये अवधेश प्रसाद ये तो बन गए सांसद, तो एमएलए की सीट खाली हो गई। अभी उपचुनाव होगा, सीट किसके पास था, ये सीट था समाजवादी पार्टी के पास। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी का ज्यादा नहीं है वहां पे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी जीत भी जाए तो लोग यही कहेंगे भाई समाजवादी पार्टी पहले था और अभी भी है। लेकिन जो माहौल बन गया, जो थू हो रही है, तो उससे माहौल पहले ही खराब था। अब ये मोहित खान का मसला आ गया। तो अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में अखिलेश यादव वो सीट लूज कर जाते हैं तो क्या मुंह दिखा पाएंगे फिर तो सारी हेकड़ी गई काम से, सारी हेकड़ी चली जाएगी। राहुल गांधी पहले लाइन में बोलेगा वोट निकाल के बाहर करो उसको, अवधेश प्रसाद को पीछे बिठाओ, इसकी हैसियत नहीं है बगल में बैठने की, इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। मीडिया मजा लेके, अभी उपचुनाव होने दीजिए, पूरी मीडिया वहां पे होगी कवर करने के लिए। भाई वहां पे क्या होगा, वो बैटल ऑफ ऑल बैटल्स हो जाएगा वो। और वहां पे मोहित खान वो मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा ठेकेदार है। तो गिरिराज सिंह इसका मतलब सही बयान दे, बिल्कुल सही बयान है वो, कि अगर वो जेल में रहा, अगर वो नाराज हो गया, उसके परिवार वाले नाराज हो गए, तब तो मुस्लिम वोट भी अगर नाराज हो गया तो मायावती वाले ले जाएंगे। फिर मायावती ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो वोट उधर चला गया, और हार जाएंगे तो ना राहुल मुंह दिखा पाएंगे, ना अखिलेश मुंह दिखा पाएंगे, हर जगह मुंह छिपाए फिरेंगे फिर ये। इसलिए ऊपर वाले के डंडे से डरना चाहिए, उसमें आवाज नहीं होती है, चोट बहुत तगड़ा लगता है। तो जो सारी हेकड़ी लेकर के ये लोग चल रहे थे ना कि जीत गए, ये हो गया, वो हो गया, ईडीए पीडीए पता नहीं क्या 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 थ्योरी। अरे झूठ बोल करके तुम चुनाव जीते हो और गुंडागर्दी करके चुनाव जीते हो, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए रेप का ये मसला गले की फांस बन गया है। शरीर में कुछ ऐसी जगहों पे घाव हो जाता है, ना देखे बनता है ना दिखाई बनता है, यही केस हो गया है। ये अवधेश प्रसाद ये कह रहा है अभी अब कोई मालूम नहीं, अभी पता करूंगा मैं, इतना सब कुछ हो गया। मीडिया देख के भाग रहे हैं, सब मीडिया देख करके भाग रहे हैं। जो पकड़ा जाता है तब फिर जो है वो कुछ बयान दे देते हैं, लेकिन बयान भी किस तरीके का कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये मोहित खान के खिलाफ बयान नहीं देंगे, मुसलमान नाराज हो जाए ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। अगर ऐसा बयान दे दिया, चाहे वो कितना भी सच हो, तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इतनी ही छिछली राजनीति है इन लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अयोध्या कांड के आरोपी मोहित खान के खिलाफ सीएम योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अब इसके बाद मुद्दे पर सियासत चरम पर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव के साथ साथ सपा नेताओं की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि कुछ भी हो जाए, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।